कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से। तो मैं इस वक्त अपने परिवार से मिलने आया हूं और मेरे पास एक सही संदेश जो कि आपकी आत्मिक उन्नति करेगा, जो कि आपको आशीषित करेगा, वो मेरे पास है। 38 साल से जो कोढ़ी था, 38 साल, सुनिएगा इस बात पर गौर कीजिए, 38 साल से वो कोढ़ी था और वो 38 साल तक पॉजिटिव रहा, नेगेटिव नहीं रहा। वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं हुआ। उसको नेगेटिव करने के लिए बहुत सी विपत्तियां या फिर बहुत से शब्द उसके सामने आए, उसको नकारात्मक बनाने के लिए आए। और आपके सामने भी आएंगे। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि तू बहुत जल्द मर जाएगा, तेरा जीवन बहुत खत्म हो जाएगा, तेरा बिजनेस खत्म हो गया, तू भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अय्यूब पर गौर कीजिए। अय्यूब का बिजनेस चला गया, अय्यूब की सेहत चली गई। सुनिएगा, अय्यूब का बिजनेस खत्म हो गया, अय्यूब की सेहत खत्म हो गई। अय्यूब के परिवार का जितने भी बच्चे थे वो सब खत्म हो गए। अय्यूब के परिवार के जितने बच्चे थे, नौकर चाकर, सब खत्म हो गए। बिजनेस उसके कई जगहों पर, एक जगह पर बिजनेस नहीं चलता था, अय्यूब जी का कई जगहों पर बिजनेस चलता था, सब जगहों का बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अय्यूब जी नेगेटिव नहीं हुए, नकारात्मक नहीं हुए, उन्होंने पॉजिटिव रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं एक बहन के साथ बात कर रहा था, वो बहन भी क्या कहती है कि सर मैं कुछ हो जाए, मैं जान गई यीशु ही परमेश्वर, चंगा करे या ना करे, मैं जान गई हूं यीशु ही परमेश्वर है और वो ही मुझे चंगा करेगा। आमीन। मैं जब भी उससे बात करता हूं, लगातार उसके जो बीमारियां हैं खत्म होती जा रही हैं, उसकी निर्बलताएं खत्म होती जा रही हैं, उसकी विपत्तियां खत्म होती जा रही हैं। उसका रीजन ये है, वो लगातार उन विपत्तियों का, लगातार तूफानों का सामना कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। आप भी कीजिए, आपके जीवन में लगातार परमेश्वर चमत्कार चमत्कार और चमत्कार दिखाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आप बहुत जल्द आशीषित होने जा रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, उस बात पर गौर कीजिए। आप बहुत जल्द आशीषित होने जा रहे हैं, आपके हालात आशीषित होने जा रहे हैं। मैं मसीह यीशु के नाम में घमंड कर कर बोलता हूं। ध्यान से सुनिएगा, दो ही बातें हैं। या तो वो लोग जो कहते हैं कि चंगाई पर विश्वास मत कीजिए, या तो वो ठीक है, या फिर ये बाइबल सही है। ये बाइबल कहती है, सैकड़ों बार इस बाइबल के अंदर लिखा गया है कि कोढ़ी चंगा हुआ, अंधा चंगा हुआ, जन्म का अंधा चंगा हो गया, लंगड़ा चंगा हो गया, बहरे चंगे हो गए, और क्या क्या बताऊं आपको मैं, कुबड़े चंगे हो गए। हालेलुया। जितनों को यीशु ने छुआ वो चंगे हो गए, और जितनों ने यीशु को छुआ वो भी चंगे हो गए। मैं खास आज जो अपनी बीमारियों में फंसे हुए हैं, अपने हालातों में फंसे हुए हैं, उनसे बात कर रहा हूं। यदि इस वक्त मेरी आवाज को वो व्यक्ति सुन रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, चंगाई का प्रचार ना करो, तो वो प्लीज अभी के अभी इस प्रोग्राम को देखना बंद कर दें। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि चंगाई कुछ भी नहीं है, चंगाई का प्रचार मत कीजिए, आप अभी के अभी मेरे इस प्रोग्राम को देखना बंद कीजिए। आप मत देखिए, आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, आप वहां जाइए जहां पर लोग ये प्रचार नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, आप मेरी शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए। मैं शिक्षाएं जो देता हूं उस पर गौर कीजिए, मैं क्या कहता हूं। याद रखिएगा, परमेश्वर ने मुझे बी पॉजिटिव किया है, सकारात्मक किया है, और मैंने यीशु मसीह को, मेरे हाथों को देखिए, मेरे दोनों हाथों को देखिए, इन 26 सालों में मैंने यहां इतनी करीबी से यीशु को देखा है। इन 26 सालों के अंदर, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने यीशु मसीह को इतने करीबी से देखा है। और यीशु चंगा करता है और चंगा करता है और चंगा करता है और चंगा करता है। मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं पिछले आपके सामने कितने समय से लाइव हो रहा हूं। आपने कभी
देखा कि मैं बहुत समय से लाइव नहीं हो पा रहा हूं, बीमार हो गया या कुछ ऐसी समस्या हो गई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मुझे नहीं पता लास्ट बुखार कब हुआ था, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है कि मुझे लास्ट बुखार कब हुआ था। उसका कारण है मेरा यीशु, उसका कारण है मेरा यीशु। मैं फिर बोलता हूं, उसका कारण है मेरा यीशु, और यीशु मसीह ही चंगा करता है। मैंने 26 साल में यीशु मसीह को चंगा करते हुए देखा है, दोनों तरफ से। मैंने आत्मिकता में भी चंगा करते हुए यीशु मसीह को देखा, शरीर में भी चंगा करते हुए यीशु मसीह को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं मेरे बोलने में हियाब है, डर नहीं है, घबराहट नहीं है, मैं हियाब के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। प्रभु यीशु के साथ मैं उठता बैठता हूं, यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करता हूं। कोई क्या कहे मुझे परवाह नहीं है, मुझे जो दिया परमेश्वर ने मैं उसको बांटता रहूंगा। आमीन। और प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप प्रभु में आगे बढ़िए, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु में आगे बढ़िए और प्रभु में काम कीजिए, प्रभु में समय व्यतीत कीजिए। आप अपना काम कीजिए और यीशु मसीह के साथ बिजी रहिए। आप अपना काम कीजिए और यीशु मसीह के साथ बिजी रहिए। आप अगर यंग हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप पढ़ाई कीजिए और यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत कीजिए। कोई मरी आपको मार नहीं सकती, कोई भी किसी भी प्रकार की महामारी आपके जीवन को नहीं ले सकती। याद रखिएगा, मुझे कई बार मेरे शरीर के अंदर ठेस लगी, पत्थर से ठेस लगी, कई बार चलते चलते रोड पर ठेस लगी, तो मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु आपका वचन कहता है आप अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देते हैं कि मैं जहां कहीं जाऊं वे मेरी रक्षा करें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगी है, मैं विश्वास करता हूं ये इस बार आखिरी बार, अगली बार नहीं होगी। एक बार लगी, दो बार लगी, तीन बार लगी, मैं हर बार यही बात बोलता रहा। आज कई साल बीत गए हैं, मेरी बॉडी से कट लगकर ब्लड नहीं निकला। आमीन। कई साल बीत गए हैं, मुझे ठेस नहीं लगती, मेरे पैरों पर चोट नहीं लगती। इसका रीजन ये है कि मेरा विश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस यीशु मसीह के ऊपर बढ़ चुका है। मैं अपने यीशु को अच्छी तरह जानता हूं। दूध पिलाती मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, दूध पिलाती मां, गौर कीजिए, दूध पिलाती मां, मैं उसी मां की बात कर रहा हूं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में छाई पड़ी है। मां शब्द को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है दूध पिलाती मां भी अपनी औलाद को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे जीवन को कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे जीवन को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको संभालता है, वो आपको सुरक्षा देता है, और सुरक्षा देना, संभालना प्रभु यीशु का स्वभाव है, नेचर है। ध्यान से सुनिएगा, यहां कोड़ी ने आकर कहा, प्रभु यीशु यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोड़ी ने चंगाई को मांगा नहीं, ये नहीं कहा प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए। एक जगह यीशु मसीह के पास 10 कोड़ी आए, उन्होंने भी कहा हे स्वामी यदि आप चाहे तो हमें चंगा कर सकते हैं, हमें शुद्ध कर दीजिए, हम पर तरस खाइए। और 10 के 10 को यीशु ने चंगा किया, 10 के 10 कोड़ियों को यीशु ने चंगा किया। प्रभु यीशु चंगा करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु छुटकारा देते हैं। और हमारी ये मॉर्निंग प्रेयर को देखकर बहुत लोग आशीषित हो रहे हैं। यदि आप देखना चाहते कितने लोग आशीषित हो रहे हैं, कितने लोग चंगे हो रहे हैं, कितने लोगों की आत्मिक उन्नति हो रही है, कितने लोग यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गए हैं। आमीन। बहुत से लोग यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा, वो है अपना लूका 6 अध्याय, लूका 6 अध्याय उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे, जरा ऊंची आवाज में पढ़ें। लूका 6 अध्याय उसकी 20 आयत। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, जी, धन्य हो तुम जो दीन हो। ध्यान से सुनिएगा, तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा। आपको मालूम है, उस कोड़ी की ओर देखकर कहा था यीशु मसीह ने, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसने कहा प्रभु यीशु
यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, क्योंकि चंगाई यीशु मसीह के हाथ में थी और उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी। और यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों की ओर देखकर क्या कहते हैं, पढ़िए। धन्य हो तुम जो दीन हो। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु ने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। वो कोढ़ी वहां दीन हुआ। 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था वो दीन हो गई। 38 साल से जो कोढ़ी था वो दीन हो गया। और 18 साल से जो कुबड़ी औरत थी वो दीन हो गई। आप दीन हो जाइए, बस आपको सिर्फ दीन होना है। चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा कि धन्य है वो जो दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य देखेगा। सिर्फ चंगा हो जाना काफी नहीं है। मैं चंगा हो गया इतना काफी नहीं है। मैंने चंगाई पाली, तीन साल के बाद मैं पूरी तरह चंगा हो गया, ये काफी नहीं है। बल्कि मुझे दीन बने रहना है, अंत तक दीन बने रहना, अंत तक धीरज धरे रहना है और मुझे स्वर्ग जाना है। प्रेज द लॉर्ड। यदि सुनिएगा, यदि मेरे घर में स्वर्ग जैसा माहौल आ गया, यदि मेरे जीवन में स्वर्ग जैसा माहौल आ गया, यदि मैंने चंगाई को प्राप्त कर लिया, यदि मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया, हम बाइबल के पीछे चल रहे हैं, ठीक है, अच्छा माहौल हो गया, लेकिन स्वर्ग से वंचित रह गए तो कोई फायदा नहीं है।